शुक्र कैसे करें। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून। मुश्किलात और परेशानियों पर सब्र के साथ अल्लाह पाक के एहसानों और नेमतों को याद करना, जबान से उनका इकरार और अमल से अपनी इताअत का सबूत देना शुक्र है। शरीयत में सारी इबादतें शुक्र में शामिल हैं। बंदों के साथ अच्छा बर्ताव और बेहतर सलूक भी शुक्र है। अल्लाह जल्ला शानहू ने पूरी शरीयत को शुक्र में दाखिल किया है। इरशाद फरमाया है, बल्कि अल्लाह की बंदगी कर और शुक्रगुजारों में से हो। शुक्र के इस जज्बे को हम कभी जबान से अदा करते हैं, कभी अपने हाथ पांव से अमल करके पूरा करते हैं, कभी उसका बदला देकर उस कर्ज को उतारते हैं। शुक्र दिल के उस लतीफ एहसास का नाम है जिसके सबब से हम अपने मुहसिन से मोहब्बत रखते हैं। हर मौके पर उसके एहसान का इतराफ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको खुश रख सकें और उसकी फरमाइशों को पूरा करते रहें। अगर हम सिर्फ जबान से शुक्र का लफ्ज अदा करें लेकिन दिल में एहसान मंदी का कोई असर न हो तो उस मोहसिन के एहसान मंदी के इजहार में हम झूठे साबित होंगे और ऐसा शुक्र अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। अल्लाह जल्ला शानहू ने इंसानों को अपना शुक्र अदा करने और नाशुक्री से बचने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया है, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो। हकीकत यह है कि शुक्र बड़ी इबादत है। जो लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते हैं उन पर अल्लाह का बड़ा इनाम होगा। वो क़यामत के दिन बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत के दिन जन्नत में सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो राहत व तकलीफ में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र के फायदे आखिरत में भी हासिल होंगे और इस दुनिया में भी मिलेंगे। शुक्र इलाही इज़ाब इलाही से छुटकारा और निजात का जरिया होता है। अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया है, अगर तुम मेरा शुक्र करते रहो और तुम ईमान रखो तो मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि तुम्हें अजाब दूं। ये आयत इस बात को बता रही है कि बंदों में जब शुक्र गुजारी के जज्बात पैदा होते हैं तो अल्लाह की रहमत उनके करीब आती है और अजाब उनसे दूर हट जाता है। और जो शख्स अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है तो अल्लाह ऐसे लोगों को खौफ व अंदेशा और बुख्ल व तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। अल्लाह ने एक ऐसी बस्ती वाले का वाकया नकल किया है जिन्हें अपनी आबादी में हर तरह का अमन व इत्मीनान हासिल था, रिज़्क की बहुतात थी। ऐसे में उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की और शुक्र के बजाय नाशुक्री की तो अल्लाह ने अपनी नेमतों को छीन लिया और उन्हें भूख व खौफ के आजाब में मुब्तला कर दिया। इरशाद इलाही है, अल्लाह ताला एक बस्ती वालों की हालत बयान करते हैं कि वो अमन व इत्मीनान में थे। उनके खाने पीने की चीजें बड़ी फरागत से हर तरफ से उनके पास पहुंचा करती थी। सो उन्होंने खुदा की नेमतों की बेकदरी की। उस पर अल्लाह ताला ने उन हरकत के सबब कहत और खौफ का मजा चखाया। आज ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हर तरह की आफियत और माल व दौलत नसीब होती है, मगर जब वो नाकदरी करते हैं और शुक्र के बजाय नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला उनको खौफ व इफलास का लिबास पहना देता है और सब कुछ होने के बावजूद भी वो रोते फिरते हैं और उनका दिल खौफ व अंदेशों में मुब्तला रहता है। इसलिए तमाम बंदों को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, उससे अल्लाह की नेमतों में इजाफा होता रहता है। नेमतों में इजाफे के बारे में अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं मजीद इजाफा करूंगा। यानी बंदा जिस कदर अल्लाह की नेमतों को याद करेगा
اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اسی قدر اللہ اپنی نعمتوں سے بندے کو سرفراز کرے گا۔ نعمت ہر طرح کی ہے، جسم و جان، صحت و عافیت، عقل و ہوش، دیکھنا سننا، کھانا پینا، رہنا سہنا، مال و متاع، اولاد، مکان، سواری، خادم، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اگر کوئی ان پر غور کرے اور دینے والے کا شکر ادا کرے تو کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں بے پناہ و بے حساب ہیں، اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہر ہے کائنات کی چیزوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر بارش کے قطروں کو شمار کرنا چاہے تو اسے گن سکتا ہے، کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ اگر ان پر ہم غور کریں کہ اللہ نے کتنی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ نے بہت سے بندوں پر رزق میں فضیلت دی ہے اور بہتر حالت میں رکھے ہوا ہے۔ اس سے انسان کے اندر شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرے گا اور ہر نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے جانے گا تو اس عمل سے اس کے اندر احساس شکر پیدا ہوگا۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں: زبان کا شکر، اعضاء کا شکر، دل کا شکر۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ جب بھی کوئی بات کرے تو اللہ کے نام کے ساتھ کرے، جب کھانا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، رات کو سوئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سوئے، صبح اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھے، کوئی نیک کام کرے یا اپنی ضرورت کی تکمیل کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، بسم اللہ کہہ کر شروع کرے اور ختم پر الحمدللہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام اور کھانے پینے سے متعلق جو دعائیں منقول ہیں وہ سب شکر کے کلمات ہیں۔ شکر نہ صرف اللہ کی نعمتوں پر ادا کیا جائے بلکہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کا سامنا بھی اللہ کی رضا اور حمد و ثنا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی ہے جس پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کا سامنا اپنی زبان سے حمد و ثنا اور دل سے رضا کے ساتھ کرتا ہے، اور شیطان کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کو ڈالے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتے کو فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی اور کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنوا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرنا ہے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اعضاء سے گناہ کرنے سے پرہیز کرے۔ مثلا
आंखों का शुक्र ये है कि अगर किसी मुसलमान का या किसी इंसान का कोई ऐब देखा है तो उसकी पर्दा पोशी करे। कानों का शुक्र ये है कि लोगों के जो ओयूब सुने हैं उनकी पर्दा पोशी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सारी सारी रात इबादत में गुजार देते, हत्ता कि आपके मुबारक पांव वरम कर जाते। आपकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ये हालत देखती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुनाह अल्लाह जल्ला शानहू ने माफ कर दिए हैं, फिर आप इतनी तकलीफें क्यों उठाते हैं? आप जवाब देते कि ऐ आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तीसरा तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिल से शुक्र अदा करना है। दिल से शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि दिल से ख्याल करे कि उसे जो भी नेमतें मिली हैं वो सब अल्लाह की तरफ से हैं, इरशाद रब्बानी है, और तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं वो तो अल्लाह की दी हुई हैं। दिल का शुक्र ये भी है कि नेकी और भलाई वाले काम का इरादा करे। अगर इंसान के दिल में एक शुक्र ही का जज्बा पैदा हो जाए तो दीन और दुनिया में भलाई के लिए उसको किसी और तनबीह की जरूरत न हो। वो खुदा की नेमतों की कदर जानकर उसको मानेगा और उसके हुक्मों पर चलेगा और उसके बंदे के साथ शुक्राने में भलाई करेगा और खुद बंदों के एहसानात के जवाब में भी उसके साथ नेकी और खैरखाही करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपस में एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ शुक्रगुजारी के जज्बे को एहसानात की शुक्रगुजारी का मयार मुकर्रर फरमाया है। जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। यानी जो इंसानों के एहसानों का शुक्रिया अदा न करेगा तो अल्लाह भी अपने एहसान का शुक्रिया उससे कबूल न फरमाएगा। इसलिए बंदों का शुक्र अदा करना चाहिए, एक दूसरे को सलाम करना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना चाहिए। खास तौर पर मुश्किल हालात में मदद करना शुक्र का सबसे बेहतर तरीका है। अल्लाह हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक दे, शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। आप सुन रहे थे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून शुक्र कैसे करें। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही वो अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कौमी नायब सदर हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट करना न भूलें। शुक्रिया।